हज 2027 की पहली किस्त जमा करने की कल 17 अगस्त को लास्ट डेट थी। अब इसके बाद जिन लोगों ने हज 2027 पर जाना है और उन्होंने पहली किस्त जमा नहीं की तो उनकी सीट अब कैंसिल कर दी गई है। इसके साथ साथ ही हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उस बात से भी पर्दा उठा दिया है जिसके इंतज़ार में बहुत सारे लोग थे कि आखिर हज 2027 में ये काम होगा या नहीं, और उसी के साथ साथ हज 2023 का रिफंड कब मिलेगा, इसके बारे में जो लोग सवाल कर रहे हैं उनको भी जवाब दिया गया है। इस वीडियो में आज हम इन्हीं दो टॉपिक्स पर बात करेंगे कि हज 2027 के किस राज से हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पर्दा उठाया और हज 2023 का रिफंड कब मिलने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी तो ये है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हज 2027 1448 हिजरी में जाने वाले हाजियों को मक्का मदीना में कैटरिंग फैकल्टी दी जाएगी। इसका नाम होगा हाफ बोर्ड। इसमें एक वक्त का नाश्ता, एक वक्त का लंच या डिनर शामिल होगा। यह ज़रूरी नहीं है कि दोनों वक्त का खाना दिया जाएगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर उम्मीद है कि एक वक्त का खाना या फिर शाम का डिनर दिया जाएगा इंशाल्लाह। हमारा अंदाज़ा है कि एक हाजी का एक दिन का हाफ बोर्ड का खर्च तकरीबन हज कमेटी ऑफ इंडिया 20 से 25 रियाल के करीब लेगी। फाइनल फीस का ऐलान अभी नहीं हुआ है, अभी हज कमेटी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल सर्कुलर आने के बाद ही होगा। हम हज कमेटी ऑफ इंडिया के जिम्मेदारों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो अपने हाजियों की सहूलत के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। पूरी उम्मीद है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के जिम्मेदार आप लोगों के लिए सऊदी हुकूमत से बात करके कम से कम पैसों में उम्दा से उम्दा खाने का इंतज़ाम करेंगे। ज़रूरी अपील जो हज 2027 से जुड़ी हर खबर को देखना चाहते हैं, वो चाहे फॉर्म हो या फिर मेडिकल हो या ट्रेनिंग हो या फिर हज इंस्पेक्टर हो, हज कमेटी ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई और हज 2027 से जुड़ी हुई छोटी बड़ी तमाम खबरें हम अपने इस अफजा ट्रैवल्स यूट्यूब चैनल्स पर आपको देते रहेंगे। अब बहुत सारे लोगों का सवाल कि हज 2023 का रिफंड नहीं आया, 24 का रिफंड नहीं आया, 25 का भी रिफंड नहीं आया। हज 2023 को लेकर जो खबर अभी सामने आई है हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, वो खबर ये सामने आई है कि जिन्होंने हज 2023 में हज किया था और उनका अकाउंट बंद है या फिर उनका अकाउंट KYC की वजह से स्टॉप कर दिया गया है, अगर उनका अकाउंट बंद मिला तो हज कमेटी ऑफ इंडिया उस पैसे को रोक लेगी जो आपको हज 2027 का रिफंड मिलना है। उसमें सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होगा कि हज 2023 में जिन लोगों ने हज किया था और उनका रिफंड नहीं आया है, क्या उनका वो बैंक अकाउंट चालू है जो बैंक अकाउंट उन्होंने हज 2023 में लगाया था, और अगर वो चालू नहीं है तो उसको चालू करा लीजिए। इसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, जैसे ही सर्कुलर जारी होगा तो इंशाल्लाह हम आपको इत्तला दे देंगे। लेकिन हज 2023 का जो रिफंड है वो उसी बैंक अकाउंट में आएगा जो आपने उस टाइम पे दिया था। अगर आपका वो अकाउंट बंद होगा तो नहीं आएगा। उसमें जो जो डॉक्यूमेंट आपको दिए जाएंगे, उसमें कितना पैसा आपको दिया जाएगा और कितना नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में सर्कुलर जारी होने के बाद ही पता चलेगा। अब बहुत सारे लोगों के सवालात और मैसेजेस ये आ रहे हैं कि जो हज 2027 में हज कमेटी ऑफ इंडिया कैटरिंग का इंतज़ाम कर रही है, खाना देने का जो इंतज़ाम किया जा रहा है, और सऊदी हुकूमत ने साफ लफ्ज़ों में कहा बग़ैर BRN के वीज़ा इशू नहीं होगा, तो उन लोगों को जो ये सवालात कर रहे हैं कि खाने का हज कमेटी ऑफ इंडिया कितना चार्ज करेगी, तो मैंने आपको एक आइडिया बता दिया है कि लगभग एक दिन का खर्च आपका 20 से 25 रियाल एक अंदाजे के तहत होगा। अगर आपका 25 रियाल एक दिन का खर्च होता है तो लगभग 40 दिन का आपका 1000 रियाल खर्च होगा, यानी इंडिया के समथिंग वही 26 से 27 हज़ार रुपये आपसे खाने के नाम पर लिए जाएंगे। अब खाना 2 टाइम मिलेगा या खाना 1 टाइम मिलेगा, 1 टाइम नाश्ता और 1 टाइम खाना, अभी यह कन्फर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कन्फर्म हो चुका है कि खाना ज़रूर मिलेगा। 2 टाइम मिलेगा या 1 टाइम नाश्ता 2 टाइम खाना मिलेगा, इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है। टोटल पैसा खाने के नाम पे कितना लिया जाएगा ये भी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन जो चीज़ कंफर्म हुई वो खबर आपको दे दी गई है। और जो हाजी सवाल कर रहे हैं कि भाई फ़्लाइट का शेड्यूल क्या रहेगा और वीज़ा कब से इशू होंगे,
तो इन तमाम चीज़ों का आप इंतज़ार करें, क्योंकि आपको अप्रैल में जाना है। 8 अप्रैल को इंडिया से पहली फ़्लाइट उड़ेगी हाजियों की। तो उससे पहले जो जो सर्कुलर्स हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से आते रहेंगे वो इंशाल्लाह हम आपको देते रहेंगे। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हज 2027 और उम्रा से जुड़ी हुई तमाम लेटेस्ट जानकारियों के लिए आप हमारे इस अफजा ट्रैवल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाकर आप इसे फॉलो कर लीजिए, और आप हमें कमेंट में अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे अपनी अगली किसी और नई वीडियो में इंशाअल्लाह।